गार्डन रीच, मेटिया ब्रुज और आसपास के इलाकों में रहने वाले माता पिता के लिए एक अच्छी खबर है। अब वे अपने छोटे बच्चों का एडमिशन किस मॉन्टेसरी या प्री स्कूल में करवाएं, जहां खेल कूद के साथ साथ बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराई जाए, इसकी चिंता अब खत्म हो गई है। जी हाँ, मेटिया ब्रुज इलाके में पीसीबी प्री स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये स्कूल मेटिया ब्रुज के पहाड़पुर इलाके में खोला गया है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी का निवास स्थान है। इस स्कूल में 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। पीसीबी प्री स्कूल में कई तरह के एक्टिविटी सेंटर हैं, जहां बच्चों को खेल कूद के साथ साथ उनकी पढ़ाई और मानसिक व शारीरिक विकास पर खास जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्कूल का उद्घाटन पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि सेंट थॉमस स्कूल खिदिरपुर के सेक्रेटरी मिस्टर जॉन एंथनी घोष, स्थानीय पार्षद रंजीत सील, स्कूल के संस्थापक और परामर्शदाता जगप्रीत सिंह, संस्थापक बलजीत सिंह, परामर्शदाता पूजा दुग्गर समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आपको बता दें कि पीसीबी प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में फिलहाल एडमिशन खुले हैं। प्री नर्सरी के लिए उम्र 2 से 3 साल, नर्सरी के लिए उम्र 3 से 4 साल, जूनियर किंडरगार्टन के लिए उम्र 4 से 5 साल और सीनियर किंडरगार्टन के लिए उम्र 5 से 6 साल। अधिक जानकारी के लिए 6290-407-824 पर कॉल करें। हमारा पता है J210 पहाड़पुर रोड, गार्डन रीच, कोलकाता 24। Garden is also in different parts of Kolkata. And this is the school that is going to start, titled BZBs. I am very happy to see that quite a good number of children they have been admitted here, and for the purpose of education them properly, to give them guidance from childhood. I think this school will take all possible endeavor, and good teachers all will be recruited for this purpose. ऐसा है कि आजकल छोटे बच्चों की खास तौर से कि ये प्री स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो छोटे बच्चों को खास तौर से 2+ बच्चों के 2 ईयर प्लस बच्चों को कहीं पर भेजना जहाँ पर वो लोग सीख सकें, और जो डेली जो होता है इसका बातचीत करने का, उठना बैठना, खाना पीना, क्योंकि बहुत जरूरी है। घर में पेरेंट्स को टाइम नहीं, दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं आजकल। देखिए आप, दोनों पेरेंट्स को काम करना जरूरी है, जो लाइफ हो गया है। ऐसे तो बच्चों लोग को एक ज़माना था कि जॉइंट फैमिली था, उसका पास फ़र्क था, क्योंकि बुजुर्ग लोग रहते थे, कल्चर फ़र्क था, उन लोग का सब बैनर डेडिकेट घर में सिखाया जाता था। आजकल तो टाइम ही नहीं है, पेरेंट्स के पास अलग तो अलग से रहते हैं अपना, और इसलिए स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट बहुत हेल्प मिलता है सर, बहुत जरूरी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्योंकि एक होता है ना कि एक सेहत, खाना पीना भी जरूरी है, शारीरिक डेवलप होगा, एजुकेशन से भी पढ़ना है, दोनों चीज़ चलना है, खाना पीना और पढ़ाई लिखाई, मैनर्स तरीके और कल्चर। जो हम लोग का इंडियन सोसाइटी में जो कल्चर है वो भी सीखना जरूरी है। आजकल वो चीज़ बहुत कम हो गया, जो पहले था। नाना नानी दादा दादी सिखाते थे सब चीज़ें, कैसे बात करना बुजुर्ग से, कैसे रिस्पेक्ट देना, आज वो कम हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसको रिवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए प्री स्कूल में क्या होता है कि इसमें भी टीचर भी ऐसे होने चाहिए जो डेडिकेटेड हो। आजकल तो लोग पैसे पीछे भाग रहे हैं, मगर डेडिकेटेड टीचर मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग ज़माने में वो लोग अपना पूरा समय देते थे, पढ़ाने लिखाने में पूरा वक्त देते थे। आप जब भी जाओ वो लोग रेडी है आपको मदद करने के। आजकल क्या है ना, सब चीज़ पैसा जरूरी है, और इतना तो नहीं कि आप हर चीज़ के लिए पैसा भी जोड़ें, ऐसे तो आपकी वैल्यू नहीं कर सकते हैं। बच्चों को फ्यूचर को लेकर के सोचना बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। और मैं इसलिए कुछ अपनी बजट हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, हमारे स्कूल कैप्टन सेंट थॉमस बॉयज स्कूल के, और जितने भी मदद बेहतर होता मैं कर रहा हूँ। और आगे तो वो काफ़ी सीख किया, वो करेगा आगे, हमको मालूम है। इसलिए वो आ गया कि अब उसको मालूम है कि हमको अब इस एजुकेशन लाइन में इन्वॉल्व हो गया, वो अपना अच्छा करेगा। और मैं इसको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, खास तौर से उनके मैनेजमेंट के ताऊ जी हैं, पिताजी नहीं रहेंगे मगर ताऊ जी लोग और भी लोग हैं कमेटी में। मैं सबको वो करता हूँ कि लोग अपना
ध्यान दें टुवर्ड्स एजुकेशन और इसको आगे ले चलें, लेगेसी को आगे ले चलें। मेरा नाम पूजा दुग्गड़ है और मैं एक अर्ली एजुकेटर एंड प्री स्कूल कंसल्टेंट हूँ और उसी हिसाब से मैं बिजी बीज में जुड़ी हूँ और फ्रॉम आइडिएशन टू दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये बलजीत जी और जगप्रीत जी का एक विज़न था जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में हम लोग साथ में बैठ के हेल्प करके लेके आए हैं। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि हाँ स्कूल्स तो है लेकिन जो एजुकेशन है उसका आज के टाइम पे मायना बिल्कुल बदल गया है। आज के टाइम पे एजुकेशन सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं है, बट आई थिंक बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना है। तो इस स्कूल के थ्रू हमारा यही इनिशिएटिव है कि हम लोग सिर्फ रीडिंग और राइटिंग नहीं सिखाएं, बट बच्चे के अंदर एक मतलब सीखने की इच्छा को जागरूक करें और उसको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएं। हमारा जो मेथड भी है वो बहुत चाइल्ड सेंट्रिक है। जब मैं कह रही हूँ चाइल्ड सेंट्रिक, मतलब हमने यहाँ पे जो भी टॉयज़, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी अपैरेटस रखे हैं वो एक बच्चा कैसे सीख सकता है उसके हिसाब से रखे हैं, ना कि एक टीचर कैसे सिखा सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको बच्चे की इच्छा जगानी है सीखने के लिए। क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह? देखिए हमारा प्री स्कूल है जो 2 इयर्स टू 6 इयर्स तक है। प्री स्कूल के बाद में एक्टिविटी सेंटर है जो इवनिंग में चलेगा। वहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी, फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू योर डांस क्लासेस, लाइक सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ होगी एंड स्किल डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज़ होगी। एंड बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट भी है, आप देखोगे कि हर एक क्लासरूम एक अलग तरह से बना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये एक मैथ शेल्फ है, ठीक है, तो अगर ये मैथ शेल्फ है और इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी ये बच्चे को मैथ सिखाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप देखिए जैसे ये जो नंबर्स है, ये सो नंबर्स है, जब बच्चा इसमें अपनी फिंगर रन करता है तो उसकी एक सेंसरी अप्रोच होती है इसको सीखने की। फॉर एग्जाम्पल हम सारा कुछ कॉन्क्रीट वे में सिखाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं सिखाते हैं। मतलब एक बोलना कि ये 0 है और एक छूना कि 0 का मतलब कुछ नहीं है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर ये 1 है तो हम 1 छू के बताते हैं कि 1 है। तो ये हमारा अप्रोच है। ये जैसे हमारा सेंसोरियल और फ्री राइटिंग एरिया है। ये सारे फ्री राइटिंग टूल्स है जो बच्चे को राइटिंग के लिए तैयार करते हैं। मैं आपको हमारा लैंग्वेज रूम दिखाऊंगी। जनरली जो होता है वो हम एक कॉपी में लिखवाते हैं बच्चों को, बट हम यहाँ पे पहले बच्चों को हर एक अल्फ़ाबेट का साउंड सिखाते हैं। एक बार आपने साउंड सीख लिया तो उसके बाद फोनिक्स, तो आप बिल्कुल इजीली आप स्पेलिंग्स और सब खुद से कर सकोगे। वी हैव वेरी इनोवेटिव मटेरियल लाइक दिस, इसको LMA बॉक्स बोलते हैं जी, ओके। एंड इससे बच्चे मैम इससे क्या फायदा, इससे स्पेलिंग फॉर्मेशन होता है, वो साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि फोनिक्स हम सिखा देते हैं, फिर हम उनको कुछ टॉयज दे देते हैं और बोलते हैं उनकी स्पेलिंग बनाओ। तो वो खेलना भी हो गया और वो सीखना भी हो गया, रादर देन कॉपी में सिर्फ लिखना। तो हम सिखा सेम चीज़ रहे हैं बट बिल्कुल खेल खेल में सिखा रहे हैं। रीडिंग, राइटिंग, सारी स्किल्स के ऊपर मेहनत करते हैं। क्रिएटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका ओवरऑल अप्रोच, कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्कूल। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं काफ़ी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो हमने उस हिसाब से सोचा कि एक प्री स्कूल किया जाए सो दैट एजुकेशन लेवल को थोड़ा और बेटर किया जाए। यहाँ पे और भी स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पे लोकल में, बट हमारा इनिशिएटिव थोड़ा उनसे हट के बच्चों को एजुकेशन, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े बच्चे, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया। दूसरे पे स्कूल से ये स्कूल कितना अलग होगा? देखिए हमारे यहाँ पे हम लोग कोई किसी का फ्रेंचाइजी नहीं लेके चला रहे हैं। हमने अपना एक इनिशिएटिव लेके अपने प्रिंसिपल, स्कूल्स, कोऑर्डिनेटर्स को कुछ स्पेशली अच्छे असाइन किया गया है, उस हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि बोला मेरे ब्रदर ने, मिस्टर जगप्रीत सिंह ने, like we haven't taken any franchisee because we are already into education background. We also have a school named Guru Nanak Modern English School, which is affiliated to ISC also. So we are giving a early education over here as well as there also. So this is quite a different thing because education, early education is a necessity now. Because according to आप NEP Act देखोगे अभी जो पढ़ाई करिकुलम है, it is very hard. That is why the government is also bringing new acts, new policies.
सो जो बाद में बच्चे पे प्रेशर पड़ता है, ताकि वो ना पड़े, हम लोग उनको मॉडर्न टेक्निक से, विद मॉडर्न टॉयज़, मॉडर्न एपरेटसेस, ये सब चीज़ से हम लोग उनको एंगेज करना चाहते हैं, उनको नर्चर करना चाहते हैं, ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो. एज वेल एज जस्ट नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द चिल्ड्रेन, वी ऑल्सो केप्ट सम एक्टिविटीज़ फॉर द पेरेंट्स ओवर हियर, ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स साइड बाय साइड दे कैन लर्न, दे कैन नो अबाउट द स्कूल. सो कंपेरेटिवली वी विश ऑल द पीपल ऑफ गार्डन रीच, लोकल आवाम से हम चाहते हैं कि उनको अच्छी नॉलेज दें, उनके बच्चे अच्छे ग्रोथ करें, अच्छी एजुकेशन के साथ आगे और भी तरक्की करें. जैसे आप लोगों ने देखा, हमारे साथ ऑलरेडी एजुकेशन लाइन से बहुत जन लिंक है. तो हम लोग चाहते हैं कि ये अर्ली एजुकेशन को एक नए प्लेटफॉर्म में हम लोग लेकर जाएं. सर ये स्कूल लोकेशन कहाँ है, थोड़ा बताइए. ये अपना गार्डन रीच नियर हरिमोहन घोष कॉलेज, आप सभी लोग जानते होंगे. हमारे विधानसभा के जो स्पीकर साहब हैं मिस्टर विमल बनर्जी, जो उनका घर है बस उसके पास ही में है, ये उसी लेन में है. तो इट्स नियर, यू कैन से बिसाइड हैवमोर रेस्टोरेंट ऑल्सो. सो इट इज़ ऑन द मेन रोड. यहाँ से हर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है. एज क्राइटेरिया क्या रहता है बच्चों एज फ्रॉम 2.5 ईयर्स अप टिल 6 ईयर्स. 2.5 ईयर्स. और कोई पेरेंट्स आपसे संपर्क करना चाहें तो कोई मोबाइल नंबर वगैरह कुछ हाँ जी, प्रोवाइड? हमारा डिटेल सब दिया हुआ है. वी आर ऑल्सो ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम.